दोस्तों, किसी भी एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब पारण सही समय में किया जाए। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हमें उसी बीच पारण करना होता है। पारण का मतलब होता है व्रत खोलना, लेकिन इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन होने की वजह से पारण भी 2 दिन होगा। जो भी भक्त 6 जून को व्रत करेंगे, उनके व्रत का पारण 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच होगा। ऐसे में यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आपका व्रत 1.5 दिन का हो जाएगा, क्योंकि इसका फल आपको तभी मिलेगा जब पारण सही समय में किया जाए। दूसरी तरफ यदि आप 7 जून को व्रत करेंगे तो आपके व्रत का पारण 8 जून को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच होगा। पारण का मतलब होता है व्रत खोलना। अपनी क्षमता के अनुसार दान निकालकर व्रत खोला जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले पूजा करें, फिर प्रभु को जो तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं उसी पत्ते को मुंह में रखकर गायत्री मंत्र, विष्णु मंत्र या फिर राम नाम बोलकर ठाकुर जी के चरणों से व्रत खोलना होता है। यानी कि लड्डू गोपाल के चरणों से स्पर्श करा के उसी जल से व्रत खोला जाता है। 6 और 7 जून दोनों ही दिन एकादशी है, लेकिन 7 जून की जो एकादशी है उसके साथ महाद्वादशी का संयोग है, जो कि बहुत शुभ है और 1000 एकादशी व्रत करने की समान है। पर 6 जून की एकादशी से भी आपको साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा, लेकिन तब जब आप पारण दोपहर में करें। अगर आपने सुबह पारण कर लिया तो आपको एक भी एकादशी का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हरिवासर की अवधि में पारण नहीं किया जाता। जो लोग दोनों दिन व्रत करना चाह रहे हैं तो वो लोग पारण दोनों दिन का व्रत करने के बाद ही करें और दोनों दिन निर्जल ना करें। बहुत कठिन होगा, तबीयत भी खराब हो सकती है। 6 जून को फलाहार करके रहें और 7 जून को निर्जल करें। जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो इस व्रत को निर्जल ना करें। आप जूस या फल लीजिए। अगर आपकी क्षमता है तभी आप इस व्रत को निर्जल करें, नहीं तो जूस पीकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। और अगर आप पूरे दिन निर्जल रहे हैं पर शाम तक हिम्मत हार जाएं, तो पूजा करके पंचामृत ग्रहण कर लीजिए। जो लोग प्रदोष का व्रत भी करते हैं वो एकादशी व्रत का पारण अवश्य करें। पारण तो जल और तुलसी के पत्ते से किया जाता है, तो आपका प्रदोष व्रत नहीं टूटेगा। भोजन आप प्रदोष व्रत के हिसाब से ही कीजिए। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ महिलाओं को किसी भी बड़ी पूजा या त्योहार के बीच पीरियड आ जाता है, तो उन्हें लगता है कि उनसे कोई भूल हो गई है या फिर भगवान उनसे नाराज है। तो देखिए, जो भी आपकी पीरियड की डेट है, मान लीजिए आपका पीरियड 5 से 10 तारीख के बीच आता है, तो 5 से 10 तारीख के बीच जो भी त्योहार पड़ेगा उस समय आपका पीरियड चल रहा होगा। और त्योहार पड़ते हैं तिथि के हिसाब से, तो वो किसी भी डेट को पढ़ सकते हैं। इसमें ये बात ही नहीं है कि आपसे कोई भूल हुई है या भगवान आपसे नाराज है। वो तो प्रकृति का खेल है। जैसे हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हम टॉयलेट जा रहे हैं, क्या ये सब आपकी गलती की वजह से हो रहा है? नहीं ना, सब अपने आप हो रहा है। फिर पीरियड की जिम्मेदार आप कैसे हो गई, जो सदियों से इसकी सजा भुगत रही हैं? ये एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, इसमें आप अशुद्ध नहीं होते हो। आप बेफिक्र होकर पूजा कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है, क्योंकि ये चीज सदियों से हमारे अंदर डाल दी गई है कि आप अपवित्र हो, पूजा मत करो, तो इतनी जल्दी इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं आप क्या गुनाह कर रहे हो, जबकि इससे बड़े गुनाह तो आप रोज करते हो। जैसे झूठ बोलना, निंदा करना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी का अपमान करना, किसी का हक मारना या किसी की कामयाबी से जलना। क्या ये सब करते हुए आपको एक बार भी भगवान से डर लगता है? नहीं ना। लेकिन जब पीरियड की बारी आती है तो आप एक आज्ञाकारी बच्ची बन जाती हैं, जो ये सवाल भी नहीं पूछती कि आखिर क्यों ना करूं मैं पूजा, मेरा गुनाह क्या है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपका दिल नहीं मानता तो मत कीजिए पूजा, मानसिक जाप कीजिए, लेकिन इस बात से एग्री बिल्कुल ना करें कि आप अशुद्ध हैं। कम से कम इतना पढ़ने लिखने के बाद ये मानसिकता तो बदलिए। धीरे धीरे चेंज अपने आप आ जाएगा।